हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द गॉड किलर के एपिसोड 3 के साथ तक। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक के हम लोग रखते हैं 100 लाइक्स, तो आशा करता हूँ आप लोग लाइक गेम कंप्लीट करवा दोगे। तो आइए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को डाव पैलेस का सीन दिखाया जाता है। डाव पैलेस यानी कि वो जो टाविस्ट होता है, प्रिस्ट होता है, उसी का एक पैलेस होता है। उस पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो जीज कियान फैन होती है वो बैठी मेडिटेट कर रही होती है, नहीं कल्टिवेट कर रही होती है अपनी एनर्जी को। फिर वो एक लंबा सांस लेती है और फिर काफ़ी खुशी के साथ बोलती है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया। मैंने जितने भी मेरी कल्टीवेशन खत्म हुई थी, मैंने अपनी सारी कल्टीवेशन को रिकवर कर लिया, मैंने अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर कर लिया। फिर वो काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है चलो इसके बारे में मैं अपने मास्टर से बात करती हूँ कि अब मास्टर मुझे आगे कौन सी ट्रेनिंग करनी होगी, मुझे आगे क्या करना है। साथ ही वो अपने जगह पे यानी कि उस डाव पैलेस के अंदर जो हॉल होता है, मेन हॉल, वहाँ पे खड़ी हो जाती है और फिर बोलती है कि मुझे तो ये सोच के भी काफ़ी मतलब कि हैरानी हो रही कि ऐसा है, इतनी जल्दी इतना सब कैसे बदल गया। वो सोचती है कि कुछ दिन पहले ही मैंने अपने मतलब कि जो प्रिस्ट हैं चैन, उनको अपना मास्टर के तौर पे स्वीकार किया था और उनकी वर्शिप की थी और उन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट स्वीकार लिया था और उसके बाद ये सब इतनी जल्दी सब कुछ बदल गया। ये जो छोटा सा घर था ये पैलेस के रूप में बदल गया और ये डाव पैलेस हो गया, मतलब कि हमारे मास्टर का एक पैलेस। और ये एक बड़ा सा बस पैलेस बन गया है। ये इतनी अचंभा यानी कि हैरानी की बात नहीं है। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल फोर्स है, वो जो बड़े बड़े माउंटेन होते हैं, बहुत मतलब फेमस जो जगह होते हैं, उन सब जगहों से भी 100 गुना ज़्यादा स्पिरिचुअल फोर्स है यहाँ पे, स्पिरिचुअल एनर्जी, जिससे हम अपनी कल्टिवेशन को काफ़ी जल्दी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ 3 दिन के मैं अपना सारा रिकवरी कंप्लीट कर चुका। तभी जी कियान फैन सामने देखते हैं तो सामने जो प्रिस्ट होता है चैन, मास्टर चैन, वो सामने आ जाते हैं। तो वो मास्टर चैन को देख के काफ़ी घबरा जाते हैं, बोलते हैं मास्टर आप यहाँ पे। वो बोलते हैं कि तुम तो काफ़ी अच्छा मतलब कल्टिवेट कर रहे हो, तुमने तो सिर्फ 3 दिन में अपनी सारी रिकवरीज कंप्लीट कर ली, अपनी सारी कल्टिवेशन को रिस्टोर कर लिया है। जी कियान फैन भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब तो आपके वजह से हुआ है मास्टर। आपकी ये जो डाव पैलेस है, यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी ये काफ़ी ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा है। इस वजह से मेरी जो रिकवरी है वो काफ़ी फास्ट हो चुकी है और इसी वजह से मैंने बस अपनी रिकवरीज को मतलब कि रिस्टोर नहीं किया, कल्टिवेशन को रिस्टोर नहीं किया। मेरी जो एनर्जी थी मैं अभी 3 दिन के अंदर ही मॉर्टल रियल में पहुँच चुकी हूँ। जी कियान फैन फिर अपने मास्टर को बताती है कि मास्टर आपकी जो ये डाव पैलेस की वजह से जहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसकी वजह से मैं सिर्फ अपना जो कल्टीवेशन खोने से पहले जो ब्लू स्पिरिट सी स्टेज पे थी उसको भी मैंने वापस से पा लिया। अगर मास्टर ने मुझे और आगे तक इसी तरह सिखाते रहे, मुझे ट्रेन करते रहे, मेरे एक्सरसाइज करवाते रहे, तो मुझे आशा कि मैं पर्पल स्पिरिट सी स्टेज तक भी पहुंच जाऊंगी। तो ये सब जो है, ये सब जो सी है, ये सब स्टेज होता है। जैसे कि आपने बहुत सारे मांगा में देखो होंगे लेवल होते हैं, उसी तरह ये स्टेज होता है, जिस बारे में मैं इसी एपिसोड में समझा दूंगा। इसलिए एपिसोड को पूरे ध्यान से अंत तक जरूर देखना। तभी मास्टर चैन जी कियान फैन के सर पे हल्का सा हाथ से मारते हैं और बोलते हैं कि तुम अभी तक मात्र मतलब कि सिर्फ पर्पल स्पिरिट सी स्टेज तक जाने की कोशिश कर रही हो। जी कियान फैन भी ये सुनकर काफ़ी हैरान होते, बोलती है कि मास्टर आपने तो मुझे बोला था कि मेरे टैलेंट की वजह से आपने मुझे एक्सेप्ट किया था, ये तो नहीं बोला था कि मुझे कल्टिवेट करके अपने आप को लेवल अप भी ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो पर्पल स्पिरिट सी राउंड है, स्टेज है, वहाँ पे काफ़ी गिने चुने बच्चे पहुँच पाते हैं जो कि काफ़ी हाईली एजुकेटेड होते हैं, जो कि काफ़ी हाई लेवल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग ही स्पिरिट यानी कि पर्पल स्पिरिट सी राउंड तक पहुँच पाते हैं। और आप मुझे वहाँ तक पहुँचने की बात कर रहे हो। मास्टर चैन उसे समझाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा टैलेंट जो पोटेंशियल वो काफ़ी ज़्यादा है। मैंने तुम्हें शुरू में बताया था जिसके पास पोटेंशियल होगा उसे मैं अपना स्टूडेंट बनाता हूँ और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए तुम अगर सिर्फ पर्पल स्पिरिट सी राउंड तक जाना चाहते हो, स्टेज तक जाना चाहते हो, तो ये काफ़ी नीचे, जो कि तुम अभी ब्लू स्पिरिट सी राउंड तक हो, स्टेज तक हो, उससे तुम पर्पल तक पहुंचाना चाहती हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम गोल्ड स्पिरिट सी स्टेज तक पहुंच जाओ। इतना सब कहने के बाद मास्टर चैन वहाँ से जाने लगते हैं और जी कियान फैन पीछे बैठ के रोने लगती है, मतलब कि काफ़ी उदास हो जाती है। बोलती है कि मास्टर मैं तो अभी सिर्फ पर्पल तक जा सकती थी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और कल्टिवेशन करने के बाद, लेकिन आपने तो मुझे गोल्ड तक का सफ़र तय करने के लिए बोल दिया, ये तो काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है। तभी मास्टर चैन के सामने जाओसी आती है और उसे बोलती है कि मास्टर हमने जो पिछला मिशन कंप्लीट किया था, यानी कि इसको जो अपना डिसाइपल यानी कि स्टूडेंट बना लिया था, उसका रिवॉर्ड आ चुका है। क्या आप लोग उसे कलेक्ट करना चाहते हो? अभी कलेक्ट कर दूँ आपके लिए मैं। साथ ही वो मास्टर चैन से बताती है कि मास्टर चैन जो हमारा पिछला मिशन जो कि कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमारे पास एक न्यू मिशन आ चुका है, क्या आप उसको देखना चाहते हो? साथ ही वहाँ पे एक विंडो ओपन होता है जो कि मास्टर चैन और जाओसी को सिर्फ दिखता है, जी कियान फैन को नहीं दिखता। उस विंडो में एक मिशन ओपन होता है कि मास्टर चैन को जी कियान फैन को एक एम्पायरल का इनहेरिटेंस को कलेक्ट करने के लिए जाना होगा। ये उसका मिशन होता है। इसको कंप्लीट करने पे 1000 पॉइंट्स उसे मिलेंगे और उसका मतलब कि फॉल्ट यानी कि अगर पेनल्टी होगा, जो कि अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाते तो उसके लिए उसे कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उसे पता होता है, सिस्टम को भी पता होता है कि मास्टर उसे 100% कंप्लीट करवा देंगे। और फिर मास्टर चैन वहाँ से चले जाते हैं और जी कियान फैन वहाँ बैठ के रोने लगते हैं, बोलते हैं कि मास्टर आपकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा, गोल्डन स्पिरिट सी स्टेज काफ़ी हार्ड होने वाला है, मुझे प्लीज़ इतना तो मतलब कि बुली मत करिए। मास्टर चैन वहाँ से जाते जाते अंतिम बार उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ गोल्डन स्टेज तक देखना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये उम्मीद होना चाहिए था, तुम्हें इतना कल्टिवेट करना चाहिए था कि तुम मेरे एक्सपेक्टेशन को पार करके और आगे तक जाओ, तुम गोल्डन से भी काफ़ी हायर स्टेजेस तक जाओ। फिर मास्टर चैन उसको बोलते हैं कि चूँकि तुम मॉर्टल स्टेज तक पहुँच चुके, मॉर्टल रैम तक पहुँच चुके हो, तो इसलिए अब हमें बाहर जाना चाहिए
इस टाउ पैरा से बाहर जाना चाहिए और तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। जी कैन फैन उससे पूछते कि मास्टर हमें अब किस तरह की प्रैक्टिस करने होगा। वो बोलते हैं कि हमें एम्पायर में पहले वापस जाना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा। साथ ही अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं, वो अपना चाय पानी दारू जो भी होता है पी रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी होती है और लड़के भी होते हैं। अभी उस होटल के अंदर उस रूम के अंदर एक लेडी आती है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है और जी कैन फैन उसके बारे में बता रही होती है कि ये जो लेडी है इसका नाम यू किंग क्वान है और ये यूलोंग हॉली लैंड से है। मास्टर आपको मैं बता दूँ कि ये जो लेडी है, ये जो लड़की है, ये पहले से पर्पल स्पिरिट स्टेज के पीक पे पहुंच चुकी है और इसकी उम्र मात्र 18 साल है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा जीनियस है और इसीलिए अपनी जीनियसनेस के कारण ये ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मास्टर चैन अपना सर जाते बोलते नहीं ये क्वालिफाई नहीं है। तो वहाँ पे एक और लड़की आती है जो पिछली लड़की यानी यू किंग क्वान से भी ज़्यादा सुंदर होती है, खूबसूरत होती है। वहाँ पे आती है तो जी क्यान फैन उस लड़की के बारे में अपने मास्टर यानी मास्टर चैन को बताती है कि मास्टर इसका नाम ली आन हाओ है। जी कैन फैन इसके बाद बताती है कि ये जो है ये भी अपनी पीक पे पहुंच चुकी है यानी पर्पल स्पिरिट सी रियाल्म के पीक पे पहुंच चुकी है और इसकी उम्र भी मात्र 18 साल है। मास्टर अपना चाय का प्याला उठाते हुए पीते हुए बोलते नहीं ये दोनों में से कोई भी क्वालिफाई नहीं है। जी कैन फैन अपना मुख फुलाते हुए उसे बोलती है, मास्टर से बोलती है कि मास्टर आपकी रिक्वायरमेंट तो काफ़ी हाई है, ये दोनों हमारे जनरेशन से और इन दोनों की जो लेवल है स्पिरिट सी स्टेज है वो काफ़ी हाई है, पर्पल के पीक पे है और ये दोनों मेरे से तो काफ़ी अच्छा है, फिर भी आप इससे मतलब इन दोनों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। मुझे तो मास्टर की कोई बात की समझ नहीं आ रही लेकिन मास्टर ये दोनों मुझसे तो काफ़ी अच्छा ही है और मुझे मतलब कि इस बात की काफ़ी खुशी होती है अगर मैं इन लोगों के बराबरी की कभी कर पाती। मास्टर चैन उसका गाल घिसते हुए बोलते हैं कि तुम इसका मतलब मुझे ब्लेम कर रही हो कि तुम अपना ब्लू स्पिरिट सी स्टेज से ऊपर नहीं जा पा रही यानी कि पर्पल स्पिरिट सी तक नहीं पहुंच पा रही इसलिए तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। तो वो रोते हुए बोलती है नहीं नहीं मास्टर ऐसी बात नहीं है, बस गुस्सा मत होइए, मैं तो ऐसा नहीं कहना चाहती, मतलब मेरे कहने का मतलब कुछ और ही था। तभी मास्टर चैन के पीछे बैठा हुआ एक बंदा बोलता है कि देखो यहाँ पे जाओ डायनेस्टी और बाई यू जिंग आ चुके हैं। साथ ही उसके बगल में एक और बंदा बैठा होता है जो बोलता है कि यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कुछ खास होने वाला लगता है। जी कैन फैन उधर देख के काफ़ी आनंद होता बोलती है कि ये तो हमारे थर्ड ब्रदर है यानी कि वो जी कैन फैन का ब्रदर होता है। साथ ही हमें उस थर्ड प्रिंस का चेहरा दिखाया जाता है जिसका नाम जी बाव होता है और हमें एक और बंदे का सीन दिखाया जाता है, एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि बाई यूजिंग गैंग का लीडर होता है और उसका नाम मिंगयू होता है। मिंगयू उसके सामने जाके यानी थर्ड प्रिंस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने थर्ड प्रिंस के साथ कुछ किया था यानी मतलब मैं उससे क्या गलती हो गई जो थर्ड प्रिंस खुद मेरे पास यहाँ पर आ गए। थर्ड प्रिंस काफ़ी गुस्से में होता है, बोलता है कि मिंगयू तुम्हारे जो ये गिल्ड है गैंग है उन्होंने कुछ बंदे को मेरी सिस्टर के पीछे भेजा था और उसके बाद तुमने जब से अपने बंदे को मेरे सिस्टर के पीछे भेजा था उस समय के बाद मेरी सिस्टर का कुछ पता नहीं कि वो जिंदा है या मर गए, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, तो इसको मैं क्या समझूं। साथ ही मिंगुन बताता है कि थर्ड प्रिंस थोड़ा सा शांत हो जाए, मेरी बातों को तो पहले ध्यान से सुन लीजिए। आपको तो पता है कि मैं और मेरी जो पूरी गैंग है वो बस पैसे के लिए काम करते हैं, वो जो लोग हमें पैसे देते हैं हम उनका काम करते हैं और आपको इस बात से इतनी मतलब हैरानी नहीं होनी चाहिए। पहले आप इसका पता लगाएं कि हमें ऑर्डर किसने दिए और अपना गुस्सा आप जाके उन पर उतारिए। जी कैन फैन काफ़ी गुस्से के साथ खड़ा हो जाती है, बोलती है बाय यू जिंग। तभी उसके मास्टर बोलते शांत हो जा, तुम्हें यहाँ पे अपने मतलब कि अपीयरेंस को फील नहीं कराना है, मतलब कि अपने आप को शो नहीं करा। साथ ही मास्टर चैन बताता है कि तुम्हें पॉइजन दिया गया था, तो क्या तुम्हें याद है? हो सकता है कि तुम्हारा यही थर्ड ब्रदर ने तुम्हें पॉइजन दिलाया होगा, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं था, इसलिए तुम अभी यहाँ पे शांत रहो, सबसे पहले बातों को सुन लो। कैन मैम यहाँ पे गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मेरे ब्रदर ने ही मुझे पॉइजन दिया होगा, लेकिन फिर भी इन लोगों के गैंग ने मुझे मारने की कोशिश की थी, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो उससे शांत कराते हुए बोलते हैं कि ज़्यादा गुस्सा मत करो, जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सारा कल्टिवेशन को मैं रिस्टोर कर दूंगा, तुम्हें पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, ये तो तुम्हें भी पता है, इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और जब तक कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे साथ वैसा दोबारा कभी नहीं हो सकता। बोलते हैं ठीक है मास्टर। मास्टर चैन फ्लो में ये बोल देते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे टीचर होंगे, माना कि बहुत सारे टीचर होंगे, लेकिन मुझसे अच्छा टीचर कोई नहीं होगा और मेरी स्टूडेंट को मेरे अलावा कोई और तंग करिए मैं कभी होने नहीं दूंगा, जो ऐसा करेगा उसको मैं जान से मार दूंगा। कैन काफ़ी खुश हो जाती है, बोलती है हाँ मास्टर, जब तक आप मेरे साथ हो मुझे कोई बुली नहीं कर सकता, तंग नहीं कर सकता। साथ ही जी कैन काफ़ी हैरान रहती है और फिर वो बोलती है मास्टर अभी आपने क्या कहा था? वो बोलते क्या मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा था। वो बोलते कि आपने अभी कहा था कि आप अपने स्टूडेंट को तंग करोगे यानी कि बुली कर सकते हो। बोले हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम, मैं तुम्हें तंग नहीं कर सकता, बोली तो मैं ही कर सकता हूँ ना तुम्हें। कैन काफ़ी शर्मा जाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है, बोलती है मास्टर आपने ये मतलब ये क्या क्या कह रहे हो, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो। तभी जाउसी उसके पीछे आ जाती है, उसके कंधे पे आ जाते, बोलती है मास्टर आपको कुछ अजीब फील नहीं हो रहा है? मास्टर बोलते हैं क्या ये जी कैन की वजह से तुम्हें मतलब कि कुछ अजीब फील हो रहा है? बोला नहीं ये जी कैन की वजह से नहीं है, ये हमारे पीछे से कोई आ रहा है शायद, देखिए तो। अभी मास्टर चैन के पीछे से एक लड़की आती है, बोलती है कि मिस्टर मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकती हूँ, और वो काफ़ी सुंदर लड़की होती है, काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर लड़की होती है। जी कैन उसकी तरफ काफ़ी देख के काफ़ी हैरान होती है। वो बोलती है तुम तो रेड लोटस डेमन लॉर्ड ली होंग पांग की बेटी हो, क्या तुम वही हो? बोलती हाँ मैं तो वही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है, अपने मतलब कि चाम को स्प्रेड कर रही होती है। इसके साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि हमें जो छोटी सी एंजल जासी होती है वो हमें सारे स्टेजेस के बारे में बता रही होती है। बताती है कि इस ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड में मेनली 5 स्टेजेस होते हैं पावर के। सबसे नीचे ग्रीन होता है जो कि नॉर्मली सबका ग्रीन ही होता है, उसके बाद रेड और ब्लू होता है जो कि आमतौर पर जो
कल्टीवेट करते हैं, खुद को प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं, उन लोग का जो स्पिरिट सी एनर्जी होता है, सोर्स होता है, वो ब्लू या रेड होता है। उसके बाद कुछ खास मेंबर्स होते हैं, यानी कि हाईली एम्पायर वर्ल्ड के बिग फैमिली और अमीर लोग, या फिर जिसके खास टीचर होंगे, हाईली कनेक्शंस होते हैं, उन लोग के पर्पल स्टेजेस तक जाने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये मतलब काफ़ी लिमिटेड होते हैं। लेकिन जो गोल्ड होता है उसे सबसे हाईएस्ट समझा जाता है। गोल्ड जो स्पिरिट सी रियल्म है वो का सबसे हाई होता है, और यहाँ पे जाने के लिए आपको, इसे मानो तो एक्सटेंट ही हो चुका है, और बस कुछ गिने चुने 1-2 ही बचे हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।